কিন্তু একটা প্রবলেম তাদের বুঝতে হবে, কেউ বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে তো আসছে উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান দিয়ে, বেঙ্গল হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে ঢুকছে। বিএসএফও আমার হাতে নেই, সিআইএসএফও আমার হাতে নেই। কয়লা সামলায় সিআইএসএফ, बॉर्डर गरु सामलाय बीएसएफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बड़ा ही मशहूर माकूला है कि घर के बेटी ने लंका ढा दी है। जी हाँ, अब इसी तरह ही हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो उनकी चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इंडिया है और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो आए रोज़ कोई ना कोई बांग्लादेश के ऊपर ना इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आते हैं और वो कहते हुए नज़र आते हैं कि ये जो काउज़ हैं ये बांग्लादेश स्मगल करता है। लेकिन जो ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर भांडा फोड़ दिया है। ठीक ठाक उन्होंने ठकाई की है और ठीक ठाक उन्होंने क्लास भी ली है अपनी ही हुकूमत की। और वो कह रही हैं कि जो बीएसएफ फोर्स है, बॉर्डर गार्ड फोर्स है हिंदुस्तान की, वो स्मगल करती है, इसमें बांग्लादेश का कोई कसूर नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि इंडिया की इकॉनमी तो बड़ी है, लेकिन जो यहाँ पे हालात हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, वो श्रीलंका जैसे हैं, श्रीलंका से भी बहुत ही बुरे हैं। यानी लॉ एंड आर्डर की कोई सूरत हाल नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और साथ साथ जो ममता बनर्जी हैं वो कह रही हैं कि बांग्लादेश स्मगल नहीं करता काउस को, मीट को, बल्कि हिंदुस्तान करता है। बीजेपी के पॉलिटिशियंस करते हैं, बिहार से आते हैं लेके, फिर वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर आकर कहते हैं कि ये भेजो बांग्लादेश में। यानी वो ये मैं नहीं कह, ये ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल इंडिया की चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है और ख़ुद वो कह रही हैं। और बड़ी अच्छी ये वीडियो है हमारे पास, एक वीडियो क्लिप है, हम चाहेंगे कि पहले ये वीडियो देख लेते हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि ना जो बीजेपी पॉलिटिशियंस हैं वो तो ये भी कहते हुए कहीं ना कहीं नज़र आएंगे आपको। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन भी दिया था। वो तो कहते हैं कि जो बिहार में जो फिरंगी रहते हैं, बांग्लादेशी लीगली रहते हैं, हम उनको वापस भेजेंगे बांग्लादेश में। यानी अब उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है, हम उन अब साफ़ और सुथरा मतलब बिहार को बनाएंगे, बहुत ही साफ़ और नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। फिरंगियों को निकालेंगे यहाँ से, बांग्लादेशियों को निकालेंगे यहाँ से। लेकिन अब सवाल ये है, मैंने कल भी कहा था कि क्या उधर बांग्लादेशी रहते हैं? नहीं, बल्कि बिहारी तो बांग्लादेश में काम करने के लिए आए हुए हैं। चिट्टागोंग में हैं, ढाका में हैं और बड़े शहरों में हैं बांग्लादेश के, वो तो वहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं। और अगर वो बिहारियों को बांग्लादेश निकाल दे तो फिर क्या बिहार में रहने के लिए जगह बचेगी? ये भी तो एक सवाल है ना। लेकिन बांग्लादेश तो ऐसा नहीं करता, वो तो पीस की बात करता है, वो तो ब्रदरहुड की बात करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह की जो बयानबाजी होती है, स्टेटमेंट देना होती है, ये कुछ भी नहीं होती, ये हवाई फायर होता है। और इसके अलावा इसको कहना मैं इसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहिए। खैर, अब एक वीडियो है उसके ऊपर ममता जो बनर्जी है वो कहती हुई नज़र आ रही हैं, ये जो काउ भी जो मीट है ये बांग्लादेश नहीं स्मगल करता बल्कि इंडिया करता है, इंडिया खुद भेजता है। और बीएसएफ फोर्स इसमें अपना पूरा का पूरा जो किरदार है रोल अदा करती है। बांग्लादेश और बीजेपी फोर्स यानी जो बीएसएफ फोर्स है, इंडिया की बीएसएफ फोर्स है और बांग्लादेश की बीजेपी है। बीजेपी नहीं बल्कि बीएसएफ फोर्स वो कह रहे हैं वो इसमें अपना किरदार अदा करती है। खैर, पहले व्यूअर्स वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही अहम होने जा रही है वीडियो। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমার যেটুকু লাগবে আমার স্টেটের জন্য আমি সেটা অ্যালাউ করব, কিন্তু একটা প্রবলেম তাদের বুঝতে হবে, কেউ বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে তো আসছে উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান দিয়ে, বেঙ্গল হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে ঢুকছে। বিএসএফও আমার হাতে নেই, সিআইএসএফও আমার হাতে নেই। কয়লা সামলায় সিআইএসএফ, বর্ডার গরু সামলায় বিএসএফ। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব কোথায়? রাজ্য সরকারকে এমনকি কোভিডের সময় ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে কোনো বর্ডারে কোনো গাড়ি আটকানো যাবে না, ইয়াও হয় ওয়াও হয়। মাননীয় চিফ জাস্টিসের কথায় আমি জাস্ট রিপিট করছি, আজকে ইন্ডিয়ার ইকোনমিক সিচুয়েশন ইজ ভেরি ব্যাড। শ্রীলঙ্কা আমরা দেখতে পাচ্ছি, শ্রীলঙ্কায় আজকে মানুষ বিদ্রোহের পথে নেমেছে, অর্থনীতির অবস্থা খুব খারাপ। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ।
আমি শ্রীলঙ্কার সাথে আমার দেশকে তুলনা করি না, কারণ শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, কিন্তু কোনো প্ল্যানিং নেই, কোনো প্ল্যানিং নেই। 9 দিনের 10 বার বা 11 দিনের 13 বার পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইন্টারেস্ট কমেছে, সব বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, রেল থেকে, সেল থেকে, ব্যাংক থেকে, ইন্স্যুরেন্স থেকে। মানুষ জানে না আগামী দিন ব্যাংকের টাকা পাবে কি না, ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাবে কি না, জিএসটির টাকা অনেক স্টেট পাচ্ছে না। আজকেও ছত্তিশগড়ের চিফ মিনিস্টার আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে যে আমাকে জিএসটির টাকা দিচ্ছে না। আমি তো আগেই লিখেছি যে আমরা টাকা পাচ্ছি না, আমাদের প্রাপ্য টাকা। সুতরাং এই জিনিস চলছে সব জায়গায়। এই মারাত্মক সিচুয়েশনে কোথায় সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে দেশের প্রয়োজনে একটা বৃহত্তর সহযোগিতা গড়ে তুলবে, তা না করে যে ডালে বসে আছে সেই ডালটাই সেंट्रल गवर्नमेंट काटছে আর বিজেপি काटছে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो इसके ऊपर बात करती हुई नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि जिस तरह से श्रीलंका के हालात हैं उससे भी बुरे उसके इंडिया के हालात हैं और बहुत बुरे हालात हैं। और किस तरह से जनाब ये जो स्मगलिंग का जो एक आरोप लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसमें किस तरह से खुद हम नहीं बल्कि इंडियन ही हुकूमत है, यानी इसमें बांग्लादेश का कोई कसूर नहीं है, इसमें हिंदुस्तानी जो हुकूमत है उसका कसूर है कि वो किस तरह से काउज स्मगल करते हैं और किस तरह से जो बीएसएफ फोर्स है, हिंदुस्तान की बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो इसमें मुलव्वस नज़र आती है कहीं ना कहीं पे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो अब इंडिया के वेस्ट बंगाल के जो इकोनॉमिकली जो सूरत हाल हैं, जो अब सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसमें पूरे का पूरा जो हिस्सा डाला हुआ है वो हमारे हुक्मरानों ने डाला हुआ है, वो हमारी गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से, यानी हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आज हमारे इतने बुरे हालात हुए हैं। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़े धड़ल्ले से बयानबाजी करती हैं, वो सबकी बोलती भी बंद कर देती हैं और जिस तरह से वो बयानबाजी करती हैं वो किसी से डरती भी नहीं हैं। और इन्होंने एक कुछ दिन पहले एक स्लोगन भी लगाया था, जॉय बंगला, बंगला की विक्ट्री हो, जिसको लेकर के इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए कि ये बांग्लादेश के साथ मिलना चाहती है। लेकिन इन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो वैसे नारा लगाया कि वेस्ट बंगाल की जय हो। और फिर इन्होंने कहा था कि मैं तो मेरे तो आइडियल हैं बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इसमें कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। लीडर किसी भी देश से हो, अगर किसी को कोई पसंद है तो इसकी जो पर्सनल उसकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको एहतराम की नज़र से देख सकते हैं और उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी है एक। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो उसके ऊपर तो आपको ये कदगने नहीं लगनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए कि आप किसी को पसंद करें या नापसंद करें। या ये नहीं हो सकता फोर्सफुली आपको कोई कहे कि भाई आप उसको सिर्फ और सिर्फ डिसलाइक ही करें और लाइक ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, बड़ी ही अहम वीडियो थी। इसमें असल में उन्होंने ठीक से वो भांडा फोड़ा है, ठीक से उन्होंने इंकशाफ किया है और असलियत हकीकत बताई है कि क्या हो रहा है। तो खैर, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसके बारे में आपने व्यूअर्स फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।